हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड्स करेंगे। इससे पहले हमने लगभग 11 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जाके नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कैसे करवाता हूँ, जो नए बच्चे हो जान लीजिए। यहाँ पर हम पूरा हैंड रिटन नोट्स में करवाते हैं, और ये आपका हैंड रिटन नोट्स वही होता है जो आपका घटना चक्र होता है। घटना चक्र की जो बुक होती है वो जो पीसीएस में, किसी भी पीसीएस में, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरओ हो आपका, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड छत्तीसगढ़ पीसीएस, कोई भी पीसीएस हो, सभी जगह जो आए रहते हैं, हर एक क्वेश्चन वहां पर ले लिया जाता है। आपका आईएएस का भी क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया जाता है। देखिए, हर एक चीजें इसीलिए डायग्राम के थ्रू समझाया जाता है, ताकि आपको जल्दी से याद हो सके। क्योंकि आप वहां पर डायग्राम नहीं देखेंगे, मतलब घटना चक्र में यहाँ पर हर एक चीजें डायग्राम के थ्रू। आज मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो बार बार यहाँ पर आपका पूछा जाता है। यहाँ पर पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जरूर करिएगा। हर एक क्वेश्चन, अगर कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन छूट जाएगा तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब मत करिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, चलते हैं हम। इतने ही में हमने कम से कम 10 से 15 पेज इसी में ही इतने में कर दिया है, और बिना एक क्वेश्चन छोड़े। इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे पड़ा रहता है, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के 2-3 घंटे बाद पड़ जाता है। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका, और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी हुआ, ये हम कंप्लीट कर दिए हैं, जाके वहां पर देख सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। अब देखिए, ग्लैंड। ग्लैंड होता क्या है? देखिए, ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड दो टाइप के होते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक मिक्स ग्लैंड भी होता है। तो मिक्स ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। देखिए, एक बहिस्रावी ग्रंथि इसको हिंदी में कहते हैं, इसको अंतःस्रावी। अब देखिए, बहिस्रावी क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो चीजें बाहर निकलती है। तो इसमें लगभग 80% चीजें बहिस्रावी ग्रंथि में, एक्सोक्राइन ग्लैंड में बाहर ही निकलती हैं, जैसे एंजाइम। अब जैसे हम, अगर हम आपको ये एग्जांपल देते हैं, जैसे थूक होता है, ठीक है, थूक जो होता है, या आंसू जो होता है, या पाचन ग्रंथियां, या लार जो होता है, या पसीना होता है, ये बाहर ही निकलती है ना। आप इसमें इसको देख सकते हैं। तो मैक्सिमम आप जब जब भी याद किया करिए, एक्सोक्राइन क्या होता है, तो दो वर्ड पकड़ा करिए। यहाँ पर 100, अगर पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि जो लेक्रेमल ग्रंथि है, आंसू की ग्रंथि होती है, या पसीने की जो ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि ग्लैंड होती है, वो किस प्रकार का ग्लैंड है। तो आप ऐसे दिमाग में लगाइए करिए कि 100 कह रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, हम देख पा रहे हैं, तो 100 लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या एक चीज और पूछा जाता है, इसमें नली होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो नलियों से निकलते हैं, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसमें नली नहीं पाई, जिसको डक्ट कहते हैं, उसमें नली नहीं पाई जाती है। तो ये भी याद रखेंगे, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो उसमें नली नहीं पाई जाती है, और इसमें नली पाई जाती है। तभी तो देखते हैं आपके पसीने हर जगह आपके शरीर में पड़े रहते हैं गर्मियों के दिनों में। अब ये ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। क्योंकि आप कभी देखेंगे, आपका पसीना जब निकल रहा है तो ब्लड भी निकलता है, ब्लड नहीं निकलता है। कभी आपका थूक निकल रहा है तो ब्लड निकलता नहीं निकलता, आंसू निकल रहे हैं तो ब्लड निकलता नहीं निकलता। अब वो हॉरर मूवियों में आंसू के साथ ब्लड निकलता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात साइंस की बात कर रहा हूँ, तो आंसू के साथ आंसू ही सिर्फ निकलता है, लार के साथ लार ही निकलता है। तो इसमें ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता। तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा जो ग्लैंड है जिसका जो एंजाइम स्रावित होता है, क्या वो ब्लड के संपर्क में आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, तो वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता, क्योंकि ये नलियों से बहता है। तो याद रखेंगे, ये नलियों से बहता है। अब देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें नली पाई जाती है, वो नली नहीं पाई जाती है, ये ब्लड के संपर्क में रहता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये ब्लड के संपर्क में रहता है। ये हार्मोन का, देखिए दो चीजें होती है। अगर मैं कहूँ एंजाइम का स्रावन कौन करता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड करता है। मैं कहूँ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, तो हार्मोन का स्रावन करता है। तो ये दोनों याद रखेंगे, एक, एक एंजाइम का स्रावन करता है, एक
हार्मोन का स्रावण करता है। तो ये दोनों याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर हम एक हार्मोन की बात करें, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ये पेपर में आपको पूछा गया है, ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता क्या है? तो आप क्या बताएंगे? इसकी कमी से आदमी बौना हो जाता है। एक छोटे मियाँ बड़े मियाँ मूवी देखे होंगे, किसका? अमिताभ बच्चन और गोविंदा का। तो आदमी जब छोटा हो जाता है तो उसमें ट्रोपिन हार्मोन की कमी हो जाती है। और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, भीमकाय हो जाता है, द ग्रेट खली जो हो जाता है, उसमें सोमेटोट्रोपिन हार्मोन अधिकता होती है। तो जिसके अंदर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होगा वो बहुत, उसकी लंबाई, हाइट, उसका शरीर सब कुछ बड़ा होगा। जिसके अंदर कमी होगी वो बहुत छोटा होगा। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में अब पढ़ेंगे, अब डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो एंजाइम का स्रावण करता है। अब देखते हैं यहाँ पर अभी ये पूरा आपका जो चैप्टर होगा, ये मतलब ये पेज होगा एक्सोक्राइन, इसके बाद एंडोक्राइन। ऐसी ऐसी चीज़ें आज को बताऊंगा। देखिए आप बहुत जगह पढ़ाया गया है, आपके पेपर मतलब यूट्यूब पे देखेंगे बहुत जगह पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं जो जैसे पढ़ाता हूँ वो आपके पीसीएस के लेवल का पढ़ाता हूँ, वो आईएएस का। क्योंकि यहाँ पर और कोई एग्जाम का यहाँ पर फोकस नहीं रहता है, सिर्फ आपका आरओ पीसीएस या आईएएस, वही सब जो क्वेश्चन आते हैं वही सब यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, बहुत जगह पढ़ाया गया है, अच्छे से पढ़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ कहीं अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छा पढ़ाया गया है, लेकिन वो सब कुछ मिक्स कर दिए हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपका आईएएस और पीसीएस से ही रिलेटेड जो फैक्ट पूछे गए हैं उन्हीं को बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर कौन है? लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि क्या होता है? ये लेक्राइमल जो ग्लैंड होता है, ये आंसू का निर्माण करता है। किसका? आंसू का निर्माण करने में कौन सा जिम्मेदार होता है? लेक्राइमल। ये कहाँ पाया जाता है? तो आई में पाया जाता है। तो दो क्वेश्चन बनता है, आंसू का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो लेक्राइमल ग्रंथि करती है। कहाँ पे पाई जाती है लेक्राइमल ग्रंथि? ये आई में पाई जाती है, इतना ये याद रखेंगे। अब देखिए ये तो लेक्राइमल ग्रंथि सबको लगभग याद ही रहता है। ये ये वाले ग्रंथि याद करिए, सेरोमीन ग्रंथि। सेरोमीन जो ग्रंथि होती है ये कान में पाई जाती है। देखते होंगे आप, जब आपके कान में थोड़ा सा वो कुछ कलबड़ाहट टाइप रहता है तो क्या करते हैं, एक माचिस लेते हैं, कॉटन लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं उसको निकालते हैं, कुछ तो मोम टाइप निकलता होगा। जब आप निकालते होंगे, जब निकल जाता होगा तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगता होगा क्योंकि कान साफ हो जाता है। ठीक है, तो जब निकालते हैं आप तो मोम टाइप होता है। तो वो कौन बनाता है मोम? कोई ग्लैंड होगा वही तो बनाएगा। तो ये कौन बनाता है? सीरोमेन ग्लैंड बनाता है, ये याद रखेंगे। मोम का निर्माण कौन करता है? सीरोमेन ग्लैंड करता है मोम का निर्माण। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए सेल्वरी ग्लैंड, सेल्वरी ग्लैंड कौन निर्माण करता है? सेल्वरी ग्लैंड ये कहाँ पे पाया जाता है? माउथ में पाया जाता है। एक चीज यहाँ पे और देखिएगा, जितना कोई भी बच्चा जो होगा, कोई भी पर्सन होगा, जितना ही उसको माचिस से, कॉटन से उसको निकालेगा उतना ही वो मोम का निर्माण होता है। तो सीरोमेन ग्रंथि उतना ही एक्टिव होता है जितना वो निकालता है बाहर, हमेशा मोम का निर्माण होता रहता है। अब देखिए माउथ में सेल्वरी ग्लैंड पाया जाता है। ये क्या कहता है? माउथ में किसका निर्माण करता है? लार का निर्माण करता है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो, जैसे टाइलिन एंजाइम होता है, वो सब क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ये याद रखेंगे। तो सेल्वरी ग्लैंड ठीक है पाचक एंजाइम होता है। ये हो गया। कहाँ कहाँ पढ़े हम? कान में पढ़े, सिरोमेन पढ़े, लेक्राइमल आंखों में पढ़े हैं। अब देखिए ये पेक्टम क्या होता है, ये देखिए भूल जा रहे थे, पेक्टम क्या होता है? देखिए कभी कभी हमेशा आपका आंसू नहीं गिरता, अगर ये पेक्टम ना होता तो आंसू हमेशा गिरता रहता। लेकिन जब थोड़ा सा आंसू रहता है तो वो जो आपका पेक्टम, ये आंख के बगल में एक वो होता, मास टाइप होता, ऊंचा उठा हुआ, आप उसको देखेंगे। ये जो आंख के इसी यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर होता है। ये क्या होता है? ये पेक्टम यहीं पर क्या करता है,
वो जो थोड़ा सा आंसू होता है उसको स्टोर कर लेता है, तो आंसू को स्टोर करता है, इसीलिए बहुत हमेशा आंसू नहीं गिरता, थोड़ा आंसू रहता है, पेक्टम स्टोर कर लेता है। लेकिन जब ज़्यादा आंसू आ जाता है, जब पेक्टम स्टोर नहीं कर पाता तो वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इतना तो हमने पढ़ा। अब आते हैं स्किन पर, इस बॉडी पर जो अगर देखे जाते हैं तो बॉडी में कौन सी ग्लैंड होती है? श्वेत ग्लैंड होती है। इसे क्या करता है? पसीने का निर्माण करता है। तो श्वेत ग्लैंड क्या करता है? पसीने का निर्माण करता है, ये याद रखेंगे। सबको पता होगा श्वेत ग्लैंड पसीने का निर्माण करता है। अब देखिए स्टमक में क्या होता है? स्टमक में भी एंजाइम, उसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है? रेनिन होता है, पेप्सिन होता है। ठीक, तो रेनिन और पेप्सिन का जो सिक्रेशन होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के स्टमक के द्वारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा ही होता है। अब देखिए रेनिन क्या करता है? दूध के पाचन में इंपॉर्टेंट होता है। पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन के पाचन में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो आपका हो गया। अब हम ये पेनक्रियाज हम कहाँ पढ़ेंगे? मिक्स ग्लैंड में पढ़ेंगे, क्योंकि पेनक्रियाज भी ये दोनों ही काम करता है, एंजाइम का, हार्मोन का, दोनों का स्राव करता है। तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर रहने देते हैं। तो अगर कौन सा मिक्स ग्लैंड होता है? तो पेनक्रियाज आपका मिक्स ग्लैंड होता है। तो ये याद रखेंगे। ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पेनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? तो मिक्स ग्लैंड होता है। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम यहाँ एक और देख लेते हैं। इंटेस्टाइन में म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? जो हमारे भोजन में, भोजन हमारा जो बाहर निकलता है तो चिपचिपा टाइप, मतलब जो मल मूत्र निकलता है चिपचिपा टाइप निकलता है। तो वो कौन चिपचिपा कैसे बनता है? ठीक है, तो वो कैसे बनता है? म्यूकस नामक एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है इसी में से, तो उसी से निकलता है। तो म्यूकस नामक एक, मतलब म्यूकस से क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसी से जो भोजन बाहर निकलता है वो चिपचिपा हो जाता है। तो याद रखेंगे म्यूकस का यही काम होता है, म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखें लीवर की हम बात करते हैं। तो लीवर की अगर हम बात करते हैं, पहले आप बताइए हेपेटिक सेल से बनी होती है लीवर। ये तो कई बार हम पढ़ाए हैं, हेपेटिक सेल से, हेपेटिक कोशिका से। हेपेटिक कभी बार आ जाए, कहीं आ जाए, तो आप क्या करेंगे? लीवर से। सबसे बड़ी ग्लैंड होती है बहिस्रावी। अगर मैं कहूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर बताएंगे। रीजनरेशन की पावर सबसे अधिक होती है किसकी? रीजनरेशन की पावर सबसे अधिक कहाँ किसकी होती है? मतलब कितना भी आप खराब खाना खाते हैं या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो वो सब लीवर एडजस्ट करता रहता है। हमेशा वो इतना जल्दी खराब होने वाला नहीं रहता, लेकिन एक लिमिट होती है, वो अभी लिमिट हम बताएंगे। ब्लूबिरिन जब निर्माण, देखिए ब्लूबिरिन बहुत ज़्यादा जब होता है तो पीलिया रोग हो जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है, जो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और बिलीवर्डिन जो पित्त का जो हरा रस होता है, पूछा जाता है ग्रीन रस जो पित्त का होता है, हरा रंग पित्त का होता है, वो किससे? पित्त मतलब बाइल जूस, तो उस किसके कारण होता है? बिलीवर्डिन के कारण होता है। ये भी याद रखेंगे, बिलीवर्डिन के कारण होता है। अब देखिए लीवर किस किस का? यह फाइब्रोनोजन हार्मोन, प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन, हिपैरिन और एल्बुमिन, इनका निर्माण करता है। तो लीवर इन चार हार्मोन का निर्माण करता है, तो ये याद रखेंगे। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन, एल्बुमिन। किसका किसका? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन, एल्बुमिन का निर्माण करता है आपका लीवर। अब देखिए ये लीवर क्या, ये जो लीवर होता है यह जहर तथा शराब से नष्ट हो जाता, लेकिन कूफर सेल क्या करता है? ये नष्ट हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन जो कूफर सेल होता है यही बार बार इसको रीजनरेट करता है। कौन कौन सा? यही कूफर सेल होता है, बार बार इसको रीजनरेट करता है, लेकिन एक लिमिट होती है किसी कार्य करने की। कूफर सेल एक समय बाद क्या होता है? खुद ही नष्ट हो जाता है। मतलब वो जब नष्ट हो जाता है तो लीवर खराब ही हो जाता है। लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में लीवर कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए एक चीज और लीवर करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो अमोनिया को यूरिया, अमोनिया बहुत खराब होता है, मतलब बहुत ही कास्टिक होता है इसमें, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो भी फिर
क्या करता है हमारे शरीर में, अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, लीवर करता है। तो ये इतना लीवर के बारे में अगर याद रखेंगे, इससे ज़्यादा लीवर के बारे में नहीं पूछा जाता, ठीक है। और लीवर के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो हमारा प्रीवियस वीडियो था, उसमें जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। हाँ, जो लोग नए होंगे प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब बनाने में हर एक चीज़ को मेहनत लगती है। और ये भी देखता हूँ कोई चीज़ छूटने ना पाए। अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। अभी हम क्या पढ़ाए थे, एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़े थे जितना पढ़े थे। अब इंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ेंगे। अब देखिए पीनियल ग्लैंड ये अंदर सब ग्लैंड रहती है, ठीक है। अब देखिए ये पीनियल ग्लैंड, ये क्या करता है, पीनियल ग्लैंड इसमें मेलाटोनिन का स्रावण करता है। आर ओ 2014 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पीनियल ग्लैंड होता है किसका स्रावण करता है, तो मेलाटोनिन का स्रावण करता है क्या, ये पीनियल ग्लैंड। अब ये क्या करता है मेलाटोनिन, मानो अब देखिए यह जो करता है निद्रा व जागने का काम करता है। देखिए निद्रा तथा जगाने का काम कौन करता है, आपके शरीर में जो मेलाटोनिन होता है वही करता है निद्रा और जगाने का कार्य। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर के सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी ग्रंथि होती है, यही पीनियल ग्लैंड होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, देखिए आपको ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो उसका लोकेशन भी पूछ लिया जाता है। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और होती है, देखिए अगर अंधेरे में ये पीनियल ग्लैंड ज़्यादा सिक्रेट होता है, इसका सिक्रेशन क्या होता है अंधेरे में, बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी कभी आप देखे होंगे जब आप लाइट बंद कर देते होंगे तो आपको नींद जल्दी आ जाती होगी, जब लाइट जलती होगी तो आपको नींद नहीं आती होगी। वो किससे होता है, इसी मेलाटोनिन के कारण होता है। जब आप लाइट बंद कर देते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो मेलाटोनिन का स्रावन ज़्यादा होता है और वो क्या करता है, आपको सोने में हेल्प कर देता है। ये हो गया पीनियल ग्लैंड। इसके बारे में यही याद करिएगा, मेलाटोनिन का स्रावण करता है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और निद्रा और जगाने का काम ये करता है पीनियल ग्लैंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए पीनियल के बाद कौन सा आप पढ़ेंगे, ये थायराइड ग्रंथि। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पिट्यूटरी अलग अलग, चलिए पिट्यूटरी पढ़ लेते हैं तब, क्योंकि ये भी आपके सर से ही रिलेटेड है। पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही आपके सर में ही पाया जाता है, तो दोनों ही पढ़ लेते हैं, इसके बाद ही हम थायराइड पढ़ेंगे। अब देखिए अगर हम पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, ये क्या करता है, ये क्या है, ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है, याद रखेंगे, ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। इसका अन्य नाम क्या होता है, अन्य नाम अगर देखिए हाइपोफाइसिस सेरिब्राई इसका नाम होता है। ये आल अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, मतलब सभी का मतलब यही वो करता है, मतलब सबका मास्टर यही कहलाता है, लगभग सबको यही टर्म एंड कंडीशन बताता है। हर चीज जो चीजें होती है वो यही ही देता है कि यहाँ पर स्रावित करना, वहां पे, इसीलिए इसको मास्टर। यह किस प्रकार के गोल और भूरी होती है, यह मस्तिष्क में पाई जाती है। तो बीपीएससी 2022 में यही कुछ पूछा गया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। अब देखिए जो पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्रावण होता है, जो किडनी से मूत्र की मात्रा के निस्तारण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। ये यूडीए एलडीए 2010 में पूछा गया था कि जो पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्रावण होता है वो क्या करता है, या किडनी से मूत्र के मात्रा का निस्तारण, जो यूरिन होता है निकलता है, तो कितना मात्रा में निकलना चाहिए और कितना निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, वो कौन बनाता है, तो जो पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्रावण होता है, याद रखेंगे एडीएच हार्मोन का स्रावण होता है, यही बताता है पीयूष ग्रंथि से। ये याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि। इसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, तो मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। अब देखिए हमने क्या कहा, सर में दो ग्रंथि पढ़ लिए, पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। अब उसके नीचे जब आएंगे, उसके नीचे अब आएंगे हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, किसकी, थायराइड ग्लैंड। अब देखिए थायराइड ग्लैंड क्या होता है,
यह थायरॉक्सिक हार्मोन का स्राव करता है और शरीर में उपापचय के मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रण करता है और विद्युत उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। और इसकी कमी से क्या होता है, बच्चों में जड़ मानवता सीरिटेनिज में हो जाता है बच्चों में, और वयस्क में मिक्सिडीमा रोग होता है। तो मिक्सिडीमा रोग किसमें होता है, बड़ों में। मिक्सिडीमा रोग में क्या हो जाता है, हृदय गति और रक्तदाब, ये सब आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ग्वाइटर रोग बहुत बार बार पढ़े होंगे कि थायराइड ग्रंथि में ग्वाइटर रोग हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है, तो ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो ये बहुत ही बार पूछा गया है कि ग्वाइटर रोग, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा ग्वाइटर रोग। अब ये नहीं पूछेगा ग्वाइटर रोग किसके कमी से, क्योंकि हो सकता है कहीं ऑप्शन में इसे दे दे, लेकिन ये बार हमेशा नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत सब लोग जान गए हैं ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से। और अगर पूछ भी लिए तो उसमें आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है अगर वो आप करते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। अब देखिए थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है, अमीनो अम्ल। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन है। थायरॉक्सिन अमीनो अम्ल भी है। अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, थायराइड ग्रंथि पढ़ लिया। अब देखिए पैराथायराइड पढ़ते हैं, परावटु जिसको कहते हैं हिंदी में, और पैराथायराइड भी। अब यहीं पर ये भी ग्रंथ है और ये भी, थायराइड भी ग्रंथि है और पैराथायराइड, ये थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है पैराथायराइड। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो पैराथायराइड है, एक मिनट, हाँ पैराथायराइड है, यह गले के में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे पाई जाती है। कौन सी, पैराथायराइड। तो ऐसे याद करिए, जो ओलंपिक होता है पहले ओलंपिक होता है, इसके बाद पैरा ओलंपिक होता है। तो पैरा ओलंपिक मतलब ये कहा, इसके थायराइड के जस्ट पीछे पैराथायराइड। इसके द्वारा क्या होता है, पैराथार्मोन का नामक एक हार्मोन का स्राव होता है जो रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। ये आईएएस 2007 में क्वेश्चन, देखिए हर एक क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं कि ऐसे ला के पढ़ा दिया जाए। देखिए आईएएस 2007 में ये पूछा गया था कि जो कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को शरीर में बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन या कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है। तो कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या जिम्मेदार होती है, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, पैराथार्मोन हार्मोन नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो पैराथार्मोन नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो ये याद रखेंगे, कैल्शियम कभी भी आ जाए तो पैराथायराइड ही लगाएंगे। अब देखिए पैनक्रियाज की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए पैनक्रियाज के बारे में अगर हम देखते हैं, ये क्या है, अग्नाशय, ये देखिए पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के उत्तेजित करने वाला हाइड्रो मतलब हार्मोन कौन, सिक्रेटिन है। तो जो अग्नाशय में पाचक रस उत्पन्न होता है वो यही पैनक्रियाज ही करवाता है। अब देखते हैं यहाँ पर पैनक्रियाज में अल्फा कोशिका होती है, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, एफ कोशिका, बहुत ही बार ये सब पूछा गया है। अल्फा कोशिका से कौन क्या सिक्रेशन होता है, ग्लूकागोन का। बीटा कोशिका से, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटा कोशिका से इंसुलिन का। डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेनिन का, और एफ कोशिका से अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड का। अब देखिए अगर हम इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, इंसुलिन होता क्या है, तो अगर इंसुलिन में कहूँ प्रोटीन होता है, तो ये एक बार कहाँ पूछा गया था, यूपीपी से 2015 में पूछा गया था कि इंसुलिन होता क्या है। तो इंसुलिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये याद रखिएगा। और इंसुलिन किससे स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अगर बीटा कोशिकाएं ना पता हो तो वहां पर आइसलेट ऑफ हैंगर हेंस लैंगर हेंस दिया रहे तो वो भी लगा दीजिएगा कि यह आइसलेट ऑफ लैंगर हेंस द्वारा स्रावित होता है या बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। अब देखिए मैं इतना मेहनत आपके लिए इसीलिए करता हूँ कि ताकि आपको याद हो सके। जब आप हैंड रिटन नोट्स में पढ़ते हैं कोई चीज़ें तो आपको जल्दी याद होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, नहीं तो मैं वैसे भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा सा मेहनत हमको भले करना पड़े, आपको याद हो जाए। इसको पीडीएफ को आप कहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ये टेलीग्राम से जाइएगा, वहाँ से फ्री आपका। मेरे चैनल पे कोई चीज़ पैसा नहीं लिया जाता है, हमेशा हर चीज़ आपको फ्री ही प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक हमने कभी भी किसी बच्चे से 1 रुपए का कोई चीज़ वसूल नहीं किया।
हर एक चीज़ें आपको फ्री ही प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक मुझे लगेगा, जब अभी तक फ्री में प्रोवाइड किया तब तक मैं फ्री, मतलब मैं लास्ट अपने समय तक भी आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा हर चीज़ें। ठीक है, सिर्फ आप क्या करिए, पढ़िए और शेयर लाइक सब्सक्राइब ये कर दिया करिए बस। अब यहाँ पे देखिए इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज वसा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्या करता है, ग्लूकोज वसा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन में जस्ता मौजूद होता है या डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन। तो इंसुलिन देखिए जस्ता, तो इंसुलिन में क्या मौजूद होता है, तो इंसुलिन में जस्ता मौजूद होता है। और इंसुलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, ये याद रखेंगे। तो इंसुलिन में क्या होता है, जस्ता होता है। इंसुलिन कहाँ से, डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो पैनक्रियाज में क्या क्या याद रखेंगे आप, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बीटा कोशिका से इंसुलिन का निर्माण होता है। और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। तो उसको रोग वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, सिर्फ यहाँ पर ये हार्मोन देख। अब देखिए अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे स्रावित हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, इससे जो स्रावित हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। यह संकट अथवा विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है। आरएएस में पूछा गया था 2003 में, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है, तो एड्रिनल ग्रंथि। याद रखेंगे, एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन से हृदय की गति बढ़ जाती है। तो कौन से ग्रंथि जो होती है, लड़ो या हरो, मतलब उड़ो हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल। तो इससे स्रावित हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये जब आप किसी ऐसे परिस्थितियों में होते हैं तो ये स्रावित होता है। जैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप, तो ये क्या करता है, ये स्रावित करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यह संकट अथवा विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। तो याद रखेंगे ये क्या करता है, संकट अथवा विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। तो ये तो भी हम बताए हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सब देखिए ये सब जो अभी हमने पढ़ा है वो कम पूछा जाता है, अब जो पढ़ा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। पहले हम क्या देखेंगे, ओवरी देखेंगे, ओवरी अंडाशय देखेंगे। ओवरी में तीन चीजें यहाँ पर याद रखेंगे, एक एस्ट्रोजन याद रखेंगे, एक आप याद रखेंगे प्रोजेस्ट्रीन याद रखेंगे, एक याद रखेंगे रिलैक्सिन याद रखेंगे। ये तीनों अगर याद हो गया और ये भी याद हो गया, ये तीनों किससे रिलेटेड हैं, फीमेल ओवरी से रिलेटेड हैं, तो आपका लगभग 50% क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए एस्ट्रोजन ये क्या है, हार्मोन है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर, लोअर पीसीएस में और यूपी पीसीएस में। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, हार्मोन होता है। यह मादा के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मतलब बढ़ाता है। तो जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको प्रमोट करता है, जैसे लड़कियों के स्तनों को, दुग्ध ग्रंथियों को और गर्भाशय तथा योनि में समुचित विकास को ये मतलब बढ़ाता है। ठीक है, उसके उनके विकास में हेल्प करता है एस्ट्रोजन। अब देखिए एस्ट्रोजन, ये देखिए ये किसके द्वारा स्रावित होता है, पुटिका के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, पुटिका के द्वारा स्रावित होता है। अब देखिए एस्ट्रोजन, इसका स्रावण पीयूष ग्रंथि के पुटिका प्रेरक हार्मोन लूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में होता है। तो ये भी एक, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा, जो पीयूष ग्रंथि के पुटिका प्रेरक हार्मोन से के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। अब देखिए एस्ट्रोजन याद रखें, एस्ट्रोजन कभी भी पूछे तो ये किससे संबंधित है, फीमेल से संबंधित है। अब देखिए प्रोजेस्ट्रीन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। कौन, प्रोजेस्ट्रीन। जैसे गर्भधारण का किसी को गर्भधारण रहता है तो पता चल जाता है कि हाँ इनको गर्भधारण है,
तो ये क्या है, उसके लक्षणों को कौन प्रेरित करता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेरित करता है। अब ये देखिए जी, देखिए ये ये प्रोजेस्टेरॉन, आप देखिए यहाँ तीसरा ये देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या एक्सेप्शन होता है यहाँ पे। रिलैक्सिन याद रखिएगा, अभी हमने क्या बताया, एस्ट्रोजोल बताया, प्रोजेस्ट्रीन बताया और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन कर क्या करता है, जो हार्मोन का स्रावण गर्भावस्था में कार्पस लुटियम या प्लेसेंटा द्वारा होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है, कार्पस लुटियम के द्वारा होता है और या प्लेसेंटा के द्वारा होता है ये रिलैक्सिन। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, यह हार्मोन क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाता है। देखिए जो जहाँ पर बच्चा होता है, उसकी जब वो बच्चा क्या होता है, जो उसका जन्म होता है, तो जिसमें बाहर निकलने के लिए जो प्यूडिक सिम्फाइसिन नामक जोड़ होता है, उसको थोड़ा सा फैलाने का, ताकि बच्चा आराम से निकल सके। तो वो जो फैलता है, जो डॉक्टर बच्चे को बाहर निकालता है, वो जो फैलता है वो किस हार्मोन के कारण वो फैलता है। अगर वो हार्मोन नहीं बनेगा तो वो फैलेगा नहीं, तो बच्चा निकलेगा कैसे। तो ये देखिए वो रिलैक्सिन हार्मोन, तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण किसमें, इसी गर्भावस्था के समय भी होता है, याद रखेंगे। ये कार्पस लुटिया प्लेसेंटा के द्वारा होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स का। तो ये क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाता है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए दो एक ये चीजें आप देख लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक बार आपके आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुषों के बिरसा टेस्टिस में सूक्ष्म मात्रा में इसका स्रावण होता है। देखिए हमेशा आप प्रोजेस्टेरोन पढ़ते होंगे या रिलैक्सिन पढ़ते होंगे, एस्ट्रोजोन पढ़ते होंगे, ये हमेशा फीमेल से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, फीमेल से। लेकिन एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि थोड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्रावण टेस्टिस में भी होता है, टेस्टिस में पुरुषों में। अभी पुरुष वाला बताएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए जैसे ओवरी अंडाशय में एस्ट्रोजन हुआ, रिलैक्सिन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, अब ऐसे ही पुरुषों के टेस्टिस में विरसण में क्या होता है, इसको विरसण कहते हैं। लैंड की कोशिकाओं से नर हार्मोन अर्थात एंड्रोजेंस का स्रावण होता है, इसको एंड्रोजेंस बोलते हैं या टेस्टोस्टेरोन होता है। याद रखेंगे, एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन। इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहा जाता है। किसको, इसी को पौरुष विकास हार्मोन भी कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेन, एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए महिलाओं में एड्रिनल ग्रंथि में सूक्ष्म मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती है। तो आईएएस 2007 में यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लिया था। अब आईएएस का क्वेश्चन है, तो आईएएस में ये पूछा गया था कि टेस्टोस्टेरोन कुछ मात्रा में महिलाओं से भी स्रावित होता है, तो क्या ये सही है, तो हाँ सही है। ये मेनली पुरुषों से स्रावित होता है, लेकिन कुछ मात्रा में महिलाओं। अब ऐसे ही इसका भी उल्टा कर दिया है, पुरुषों में के बिरसठ से सूक्ष्म मात्रा में किसका स्रावण होता है, प्रोजेस्टेरोन का। क्या यह सही है, तो हाँ सूक्ष्म मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का भी स्रावण होता है। तो ये आईएएस में ये क्वेश्चन आया हो सकता है आपके भी पेपर में, अगर कहे थोड़ी सी मात्रा में तब आप लगाएंगे, अगर थोड़ी मात्रा में न कहे कि प्रोजेस्टेरोन पुरुषों से होता है तो गलत मत लगाइएगा, प्रोजेस्टेरोन कहाँ, स्त्रियों से। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए लिखा गया प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन किससे है, गर्भाशय, फीमेल के गर्भाशय से। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन तो पीड़सड़। अब ऐसे ही इसको याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्ट कौन खेलता है, याद रखेंगे इंडिया टीम क्या खेलती है, टेस्ट खेलती है, तो टेस्ट में मेन होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। टेस्ट टीम अपनी टेस्ट टीम में मेन होते हैं, तो बिरसड़ मेन से, टेस्ट से मेन याद रख लीजिएगा, याद रखिएगा ऐसे याद रखिएगा, टेस्ट मेन, तो बिरसड़ यम। थायरॉक्सिन, थायराइड, इंसुलिन, अग्नासी, ये दोनों पता ही हो जाएगा, इसी दोनों में कंफ्यूज करता है। प्रोजेस्टेरोन कभी भी याद रखेंगे महिलाओं से संबंधित है, और टेस्टोस्टेरोन किससे संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है। तो ये तीनों याद ही रखिएगा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन ही याद करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देखिए जनन ग्रंथि
प्रोजेस्टेरोन होती है। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि कौन पुरुषों में होता है कौन स्त्रियों में होता है, यहाँ प्रोजेस्टेरोन पूछ लिया गया खाली बस कि प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो जनन ग्रंथि है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि ये वृद्धि हार्मोन कहलाता है। अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क कॉर्टिसोल। आईएएस 2005 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर देखिए इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। कौन? इंसुलिन शुगर का नियंत्रण नहीं करता इंसुलिन। मेलाटोनिन क्या करता है? निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्तारण। देखिए ऑक्सीटोसिन ये जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, जिस मतलब स्तनधारी तो मनुष्य मेन भी आ जाता है, मतलब फीमेल की बात करें, जिसमें स्तन होता है जहां से दुग्ध का स्रावण होता है, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वही दुग्ध के स्रावण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो बहुत चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, दुग्ध के लिए, और शिशु को माँ जो गले लगाती है वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है ये आर्टिफिशियल मिलता है बाहर। ये क्या करता है, आर्टिफिशियल दुकान पे मिलता है। वो जो ये मतलब दुग्ध वाले, मतलब दूध जिनके घर ये गाय भैंस ये सब होती है, वो ऑक्सीटोसिन खरीदते हैं, उनको गैया को लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही बेकार ये सिस्टम है। इसको सरकार ने बैन भी किया है, लेकिन इंडिया में जानते हैं कोई चीज़ बैन जब किया जाता है तो वो और चलती है। तो उसको बैन कर दिया गया, तब भी लोग खरीद के उसको गाय को लगाते हैं और पूरा दूध निकाल देते हैं, उसके बच्चों को नहीं रहने देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि के दुग्ध से दूध का निस्तारण कराता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दो चीजें इससे खराब होती है। एक तो गाय को जब लगा देते हैं या भैंस को लगा दिए, फिर वो क्या, गाय भैंस जब उनकी डेथ हो जाती है तो बाहर जब वो पड़े रहते हैं तो उससे जो वल्चर होते तो वो खा लेते थे उनके मांस को, तो वो भी विलुप्त हो गए और गाय को तो प्रॉब्लम होती ही है। तो देखिए ये सब पूरा है, ये किसके लिए, ऑक्सीटोसिन से। सरकार ने बैन किया है लेकिन इसको अच्छे से बैन करना चाहिए, मतलब जिसके दुकान पे मिल जाए उस पर काफी ज्यादा जुर्माना लगाना चाहिए था। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक अम्ल का सिक्रेशन करता है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए ऑक्सीटोसिन माँ और शिशु के बीच जो गले लगाना, माँ बच्चे को जो चूमती है, शिशु की देखभाल करती है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ही कारण, ठीक है, ये एक्टिव रहता है माँ के अंदर। अब देखिए इन सभी भावनाओं की देखभाल के लिए ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है। तो यही जो माँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माँ जब अपने बच्चे को गले लगाती है, चूमती है, शिशु की देखभाल करती है, तो माँ के अंदर क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। अब देखिए ये दो ऊतक होते हैं, इसके दो ऊतक लक्ष्य होते हैं, दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, ये गर्भाशय में और एक स्तन ग्रंथियों में, मेरी ग्लैंड में, अभी हमने बताया है दुग्ध शरीर में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए एड्रेनलिन, एड्रेन क्रोध भय खतरा, ये क्वेश्चन आईएएस 1999 में पूछा गया। अब देखिए एस्ट्रोजन, स्त्रियां है ना, स्त्रियां एस्ट्रोजन, यहाँ पर देखिए हमने यही बताया है एस्ट्रोजन, कभी भी एस्ट्रोजन आए, प्रोजेस्टेट्री आए या रिलैक्सिन आए, तो ये किसका, हमेशा स्त्रियों से ही लगाइएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इंसुलिन, ग्लूकोज, फेरोमेन 2015 में क्वेश्चन आया है, और यही क्वेश्चन फेरोमेन 1999 में भी आया है। देखिए पुराना क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अब देखिए फेरोमिन क्या होता है, जैसे कीट होती है, कीट नहीं, चींटियां नहीं होती है, चींटियां क्या करती हैं, ये देखिए अभी बताता हूँ। चींटियां क्या करते हैं, ऐसे चलते हैं, फिर उसके पीछे पीछे से चलते, ठीक है, तो वो किसके कारण चींटियां चलती है, आप देखेंगे चींटियां एक सीधी रेखा में चलती रहती हैं, तो किसके कारण चलती रहती हैं, तो वो किसके कारण चलती रहती है, फेरोमीन गंध छोड़ते रहती है, एक चींटी एक दूसरे पीछे गंध छोड़ती रहती है, उसी से वो चलते रहते हैं एक ही रास्ते में। ये नहीं, आप देखेंगे कभी भी वो भटकती नहीं, वो जैसे ही जाती है, कभी भी ऐसे 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 जैसे जाती है, एक चींटी जैसे जाएगी वो दूसरी चींटी ऐसे ही जाएगी। तो वो किसके कारण होता है, फेरोमेन की कीट के, फेरोमेन के द्वारा होता है। ठीक है, गंध के बोध से सभी को आकर्षित करना, तो फेरोमेन के कारण होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, एक दो क्वेश्चन आया था यहाँ पर, आईएएस में ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आया था। अब देखिए उत्त व एल्बुमिनी, एल्बुमिनियम में उत्तवी तरल एमोनोटिक फ्लूइड भरा रहता है, जो भ्रूण को नरम बनाए रखने और बाहरी दबाव और धक्का इत्यादि में उसकी सुरक्षा काम करता है। तो जब भ्रूण हो जाता है तो उसमें एक
तरल पदार्थ होता है, वो मतलब एक हार्मोन होता है, तो वो जो क्या करता है, उल्बी तरल होता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड भरा होता है, जो भूड़ को बहुत नरम सॉफ्ट बनाता है और बाहरी दबाव के को झेलने भी में मदद करता है। तो क्या होता है, वो उल्बी तरल इम्यूनोटेटिक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक, उल्ब एमोनियम में, एल्बुमी एल एमिनियान में, कहाँ पर, एमिनियान में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं वही प्रजनन कहलाता है। निषेचन क्या होता है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में, ओविडक्ट में होती है। याद रखेंगे हमेशा, निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब, ओवम की डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी मत पढ़िए, फलोपियन ट्यूब पढ़िए। ठीक है, याद रखेंगे जो पुरुष का शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, वो महिला के कहाँ पे जाता है? फलोपियन ट्यूब में जाता है। कहाँ पे? फलोपियन ट्यूब में जाता है। वहीं पर क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, इस पे स्पर्म के निषेचन के क्षमता कितना होता है लगभग? ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ऐसे नहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मादा जनन में पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन की क्षमता समानता कितने घंटों तक सुरक्षित रहती है? तो 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित रहती है। वहां पर दिया था 2 से 3 दिनों तक। ठीक है, तो 2 से 3 दिनों तक सुरक्षित रहती है, मतलब 2 से 3 दिन तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ओविडक्ट में होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा, मतलब फ्लोपियन, ये ओविडक्ट में, अंडवानी में, ये भी, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्टॉर्ली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, तो पुरुषों के टेस्टिस में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। ये एमपीपी से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है निषेचन की क्रिया ओविडक्ट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ये यहाँ पर लगभग कंप्लीट, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब आपका जल्दी से ही कंप्लीट आ जाएगा पेपर, मतलब जल्दी जल्दी वीडियो ही मैं लाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है हमको, यही अगर मतलब जो लिखना वाला ये सिस्टम रहता है, इसीलिए टाइम लगता है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला जाता, लेकिन प्लीज़, इसलिए हम ला नहीं पाता वीडियो प्रॉपर। ठीक है, लेकिन मैं अब आपका पेपर आ गया है, प्रॉपर ही वीडियो लाऊंगा, और जो भी प्रीवियस अभी हिस्ट्री ख़त्म कर दिया हूँ, ज्योग्राफी ख़त्म कर दिया हूँ, जाके पूरा देख लीजिए, बहुत डिटेल में ख़त्म किया है हर चीज़। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।